सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द भंडार। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं हमारी हिंदी भाषा किस प्रकार से शब्दों से उन्नत है, समृद्ध है। तो जानते हैं विभिन्न प्रकार के शब्दों को पाठ के माध्यम से। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 5 शब्द भंडार। तो सबसे पहले इसमें आते हैं पर्यायवाची शब्द। उनको जानते हैं क्या होते हैं पर्यायवाची शब्द। देखिए, पढ़िए और समझिए। पेड़, विट्टप, तरु, द्रुम, पादप। हिरन, सारंग, कुरंग, मृग। भ्रमर, अली, मधुकर, भृंग, मधुप। तो हमने देखा उपयुक्त पहले चित्र के नीचे लिखे रंगीन शब्द पेड़ के आगे लिखे काले शब्दों का अर्थ भी पेड़ ही है। तो हमने देखा पेड़ का चित्र बना हुआ था, ठीक है, उसके आगे 4 और शब्द लिखे हुए थे जिनका अर्थ भी क्या निकल रहा है, पेड़ ही निकल रहा है। इसी प्रकार दूसरे चित्र के नीचे लिखे रंगीन शब्द हिरन के आगे लिखे काले शब्दों का अर्थ भी हिरन ही है। और तीसरे चित्र के नीचे लिखे रंगीन शब्द भ्रमर के आगे लिखे काले शब्दों का अर्थ भी भ्रमर ही है। एक ही अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, अतः ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। तो बच्चों, हमने 3 चित्र देखे, उनके नीचे लिखे 3 शब्द भी पढ़े जो कि रंगीन थे, जैसे पेड़, हिरन, भ्रमर। और उनके आगे 4 काले छपे हुए शब्द थे जो कि समान ही अर्थ दे रहे हैं। पेड़ के आगे जो 4 शब्द लिखे हैं वो पेड़ के समान ही अर्थ दे रहे हैं। हिरन के आगे लिखे शब्द हिरन अर्थ ही दे रहे हैं और भ्रमर के आगे लिखे शब्द भ्रमर ही अर्थ दे रहे हैं। तो जो एक समान अर्थ दे वो होते हैं पर्यायवाची शब्द। तो इसकी परिभाषा है, एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, तो बच्चों नीचे तालिका के माध्यम से पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, उनको एक बार पढ़ लेते हैं। शब्द पर्यायवाची शब्द। सोना, हेम, स्वर्ण, कनक, कंचन। अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर, तमिस्त्र। उन्नति, उत्थान, उदय, उत्कर्ष, विकास, वृद्धि, प्रगति। उपवन, बाग, बगिया, उद्यान, वाटिका, फुलवारी। सांप, सर्प, भुजंग, विषधर, व्याल और नाग। किनारा, कूल, तट, तीर, कगार, पुलिन। वसंत, ऋतुराज, कुसुमाकर, ऋतुपति, मधु, ऋतु। घमंड, अभिमान, अहंकार, दंभ, गर्व और दर्प कहा जाता है। कपड़ा, वसन, चीर, वस्त्र, अंबर, पट। झंडा, ध्वज, पताका, केतु और ध्वजा। अन्य और भी शब्द हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं बच्चों एक बार। तलवार, असी, खड़क, कृपाण, करवाल, चंद्रहास। तालाब, सर, सरोवर, जलाशय, पोखर, तड़ाग और ताल। अश्व, घोड़ा, है, तुरंग, बाजी, सैंधव और घोटक। दिन, दिवस, वासर, वार, दिवा। आकाश, आसमान, गगन, अंबर, नभ और व्योम कहते हैं, पर्यायवाची हैं इसके आकाश के। दुख, पीड़ा, कष्ट, व्यथा, वेदना, संताप। बादल, जलधर, पयोधर, घन, मेघ, जलद और नीरद। दूध, क्षीर, दुग्ध, पय, गोरस। पंडित, विद्वान, विज्ञ, मनीषी, कोविद, प्राज्ञ। इंद्र, सुरेश, सुरेंद्र, देवेश, देवेंद्र, पुरंदर, देवराज और सुरपति। पक्षी को क्या क्या कहते हैं, खग, विहग, पंछी, नभचर, पखेरु और विहंगम। पार्वती, गौरी, दुर्गा, सती, उमा, भवानी, गिरिजा और शैलजा। से घर, गृही, निकेत, भवन, आल्य और निकेतन। प्रेम, प्यार, स्नेह, प्रीति, अनुराग। नेक्स्ट है राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, धनुज, रजनीचर, निशाचर। पानी, जल, वारी, सलील, नीर, तोय। लक्ष्मी, चंचला, पद्मा, रमा, कमला, श्री। विष्णु, हरि, लक्ष्मीपति, नारायण, चतुर्भुज, कमलापति, चक्रपाणी। अग्नि के क्या है, अग्नि के आग, अनल, पावक, ज्वाला, वहनी, कृषाणु और हुताशन। ये है हमारी किसके, अग्नि के पर्यायवाची। शरीर, तन, काया, देह, कलेवर, बदन। वायु, पवन, हवा, अनिल, समीर, मारुत, वात। शत्रु, अरि, रिपु, बैरी। कमल, पंकज, सरोज, राजीव, वारिज, उत्पल, पदम, कंज, नलिन। नेक्स्ट है सरस्वती का भारती, शारदा, वाग्देवी, वाणी, गिरा, श्वेतांबरा। स्त्री, नारी, महिला, वनिता, रमणी, कामिनी और ललना।
और भी एक तालिका शब्द पर्यायवाची शब्द पढ़ लेते हैं इस तालिका को भी। संसार, लोक, विश्व, दुनिया, जग। पत्नी, भार्या, गृहिणी, वधु, अर्धांगिनी, सहधर्मिणी। सुंदर, सुहावना, ललाम, मनोहर, रमणीय, रम्य। पुत्र, सुत, आत्मज, तन्य, बेटा और नंदन। ब्रह्मा, विधि, विधाता, प्रजापति, चतुरानन। नेत्र, आंख, नयन, चक्षु, अक्षी, लोचन और दृग। गंगा, भागीरथी, सुरसरी, देवनदी, सुरसरिता, जाह्नवी और मंदाकिनी। हाथ, हस्त, कर्ण और पाणी। हाथी को क्या कहते हैं? हस्ती, गज, कुंजर, दंती, मतंग, नाग, द्वीप। सेवक, दास, नौकर, चाकर, भृत्य। शेर, सिंह, मृगराज, वनराज, केहरी, शार्दुल। सरिता, नदी, तटिनी, तरंगिनी, निर्झरणी। शक्ति, ताकत, बल, विक्रम और पराक्रम कहा जाता है शक्ति को। नेक्स्ट है पर्वत, पहाड़, गिरी, शैल, भूधर और अचल। चंद्रमा, इंदु, चंद्र, चांद, शशि, सोम, सुधांशु, हिमांशु, सुधाकर, विदु और राकेश। इच्छा, आकांक्षा, चाह, अभिलाषा, कामना। नेक्स्ट है सूर्य, रवि, दिनेश, आदित्य, दिनकर, दिवाकर, भानु, सूर, प्रभाकर और मार्तंड। सुगंध, सौरभ, सुरभि, खुशबू, महक। अमृत, पीयूष, सुधा, अमी, सोम। पृथ्वी, धरा, धरती, वसुधा, वसुंधरा, अवनी, क्षिति, भू और भूमि। कामदेव, अनंग, मदन, काम और मनोज। समुद्र, सागर, जलधि, वारिधि, सिंधु, रत्नाकर, नदी, उदधि, जल निधि। पत्थर, प्रस्तर, पाषाण, अस्म और उपल कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रकरण विलोम या विपरीतार्थक शब्द। किसी शब्द का विपरीत उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे जो उल्टे अर्थ बताए वो है विपरीतार्थक या विलोम शब्द। उदाहरण है श्वेत, श्याम, गुरु, शिष्य, रुग्ण और स्वस्थ। ठीक है, इसी प्रकार के कुछ शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं। तालिका के माध्यम से शब्द और विलोम बताए गए हैं। चलिए इनको पढ़ लेते हैं। गमन, आगमन, पाप, पुण्य, धूप, छाव। आकर्षण, विकर्षण, अथ, इति, सजीव का निर्जीव होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रवृत्ति, निवृत्ति, अनुराग, विराग, कृष्ण, गौर। जड़, चेतन, विरोध, समर्थन, कृतज्ञ, कृतघ्न। सुगंध, दुर्गंध, जय, पराजय, स्तुति, निंदा। आलस्य, स्फूर्ति, कृपण, दानी, उर्वर, ऊसर। उचित, अनुचित, संधि, विग्रह, तटस्थ, पक्षपाती। बुराई, भलाई, स्थूल, सूक्ष्म, भूत, भविष्य। उत्कृष्ट, निकृष्ट, योगी, भोगी, दृश्य, अदृश्य। ऋणी, ऋणी का उऋण, नवीन, प्राचीन, सौभाग्य का दुर्भाग्य। आस्तिक, नास्तिक, बंधन, मुक्ति आदि का अंत। मितव्यय, अपव्यय, मौखिक, लिखित, सक्रिय, निष्क्रिय। विशेष, सामान्य, आदान प्रदान, नख और नख का हो जाएगा शिक। कीर्ति, अपकीर्ति, चर, अचर, अपेक्षा, उपेक्षा। निर्मल, मलिन, नूतन, पुरातन, आज्ञा का अवज्ञा। सामिश, निरामिश, खरा, खोटा, स्वतंत्र, परतंत्र। उन्नति, अवनति, उपकार, अपकार, अनिवार्य का ऐच्छिक। और भी है तालिका शब्द और विलोम की, इनको भी पढ़ लेते हैं। राग, द्वेष, वादी, प्रतिवादी, विस्तार, संक्षिप्त। उत्थान, पतन, निरर्थक, सार्थक, ऐक्य, अनिक्य। ह्रस्व, दीर्घ, मुख्य, गौण, शांति, अशांति। आदर, निरादर, शाश्वत, नश्वर, संयोग का वियोग। संयोग का क्या हो जाएगा? वियोग। उदार, अनुदार, सरस, नीरस, स्वदेश, विदेश। बंजर, उपजाऊ, शोक, हर्ष, सुखद, दुखद। सुमति, कुमति, कनिष्ठ, वरिष्ठ, जीवन, मृत्यु। सज्जन, दुर्जन, अर्वाचीन, प्राचीन, अमावस्या, पूर्णिमा। आशा, निराशा, सुखांत, दुखांत, वक्र का सरल। क्रय, विक्रय, अनुकूल, प्रतिकूल, अतिवृष्टि का अनावृष्टि। नेक्स्ट है निरक्षर, साक्षर, वरदान, अभिशाप, अनुरक्त, विरक्त। महंगा, सस्ता, शकुन, अपशकुन, वैतनिक, अवैतनिक। चंचल, स्थिर, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या परोक्ष। गौरव का लाघव। गौरव का क्या होगा? लाघव होगा। प्रकट, गुप्त, कोमल, कठोर, गरिमा, लघिमा। महात्मा, दुरात्मा, उदय, अस्त, स्वाधीन, पराधीन। ठोस, तरल, विधि, निषेध, आयात का निर्यात। दिन रात, पक्ष विपक्ष,
कृत्रिम स्वाभाविक। नेक्स्ट है विरह मिलन संपन्न विपन्न मंगल अमंगल लेन देन विस्तृत संक्षिप्त आरोह का अवरोह ज्वार भाटा कल्पना यथार्थ यश अपयश माता पिता वीर कायर गर्मी का सर्दी छोटी बड़ी दुर्गम सुगम संतोष असंतोष इधर उधर राजा रंक दोषी का हो जाएगा निर्दोष सुबह शाम आग्रह दुराग्रह विधवा सदवा नया पुराना सभ्य का असभ्य। तो बच्चों ये है विलोम शब्दों संबंधी तालिका, इसको आप बहुत अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे अनेकार्थी शब्द। किसी किसी शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। मतलब जो एक से ज्यादा अर्थ बताए वो है अनेकार्थी शब्द। तो पढ़ते हैं इसको भी तालिका के माध्यम से। शब्द अर्थ अक्षर ब्रह्मा वर्ण अविनाशी अपरिवर्तनशील अनंत आकाश अविनाशी विष्णु शेषनाग अंबर आकाश वस्त्र एक सुगंधित द्रव्य नभ अज बकरा ब्रह्मा जो जन्म ना ले अखर निचला होठ अंतरिक्ष धरती और आकाश के बीच का स्थान अरुण लाल प्रातःकालीन सूर्य सूर्य का सारथी आम एक फल मामूली सामान्य सोम स्वर्ग आकाश चंद्रमा वायु कुबेर काम कार्य पेशा धंधा वासना कामदेव रूप स्वभाव प्रकृति चांदी सौंदर्य और आकार। नेक्स्ट है खर गधा बगुला तिनका कोआ खट्टा तीक्ष्ण एक राक्षस का नाम गुण कौशल शील रस्सी स्वभाव धनुष की डोरी चीर रेखा पट्टी वस्त्र वस्त्र का टुकड़ा चीरना एक क्रिया भी है जलज कमल मोती मछली शंख और चंद्रमा गति चाल दशा मोक्ष साथ पिता भाई पूज्य मित्र दल समूह सेना पत्ता हिस्सा पक्ष और भाग को हम कहते हैं दल दक्ष अग्नि नदी चतुर कुशल और प्रजापति द्विज चंद्रमा दांत पक्षी ब्राह्मण मधु शहद शराब चैत्र मास एक दैत्य का नाम और वसंत मधु कहा जाता है मांग बालों को सवार कर बीच में बनाई गई रेखा मांगने की क्रिया या भाव और चाह मुद्रा सिक्का नाम की मुहर रूप मुख हाथ गर्दन आदि की विशेष भाव सूचक स्थिति यम शनि दमन यमराज और मृत्यु। नेक्स्ट है शब्दार्थ एक और तालिका है बच्चों योग जोड़ युक्ति उपाय ध्यान लक्ष्मी कमला शोभा सौंदर्य धन वैभव और सौभाग्य वर्ण अक्षर रंग चातुर्वर्णीय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रूप और जाति शिव भाग्यशाली महादेव मंगल शून्य रिक्त स्थान आकाश बिंदु अभाव और स्वर्ग सर अमृत पानी दूध गंगा मधु पृथ्वी तालाब सारंग मोर सर्प मेघ हिरण पपीहा हाथी कोयल सिंह धनुष भौरा और कमल हरि हाथी विष्णु इंद्र पहाड़ सिंह घोड़ा सर्प वानर मेंढक ब्रह्मा और शिव ठाकुर क्षत्रिय देवता स्वामी दंड सजा डंडा एक व्यायाम और डंठल दक्षिण दोहिनी अनुकूल दक्षिण दिशा। तो ये है हमारे अनिकार्थी शब्द, इसको भी आप याद करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। जानते हैं इनके बारे में क्या होते हैं। सभी पर्यायवाची शब्दों के ये अर्थ एक समान नहीं होते, उनमें सूक्ष्म भेद होता है। केवल कुछ ही पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर हो सकता है, सभी का नहीं। तो बच्चों बहुत सारे पर्यायवाची वो समान अर्थ देते हैं, लेकिन उनमें सूक्ष्म अंतर रहता ही है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि जब हम वाक्य में उनका प्रयोग करें तो एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग कर दे। कुछ कुछ ही ऐसे होते हैं जिनका हम कर सकते हैं, अन्यथा सबका नहीं होता। जैसे उसका लेख सुंदर है, उसका लेख सुहावना है, हम ऐसे नहीं लिख सकते। मैंने नए कपड़े बनवाए, मैंने नए चीर बनवाए। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है, हमें अपनी संस्कृति पर अहंकार है। तो ऐसा क्या हो रहा है, जैसे सुंदर आया लेख के लिए सुंदर ही आएगा, सुहावना नहीं आ सकता। कपड़े के स्थान पर चीर नहीं आ सकता। अगर हम इस तरीके से इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो गलत होगा। संस्कृति पर गर्व होता है, अहंकार नहीं होता। तो मतलब कुछ पर्यायवाची ऐसे हैं जिनको हम एक के बदले नहीं प्रयोग कर सकते। नीचे एकार्थी प्रतीत होने वाले कुछ शब्द दिए जा रहे हैं। मतलब नीचे ऐसे शब्द हैं जो एकार्थी, हमें लगता है कि एक समान इनका अर्थ है, लेकिन इनमें अंतर होता है। पढ़ते हैं इनको।
अगम जहां न पहुंचा जा सके, हिमालय के बहुत से शिखर अगम है। दुर्गम जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके, यह घाटी अत्यंत दुर्गम है। अधिक ज्यादा, उसके पास दिनेश से अधिक रुपए हैं। पर्याप्त, आवश्यकता के अनुसार, मेरे पास पर्याप्त धनराशि है। विवेक, अच्छाई और बुराई को पहचानना, दुर्योधन में विवेक नहीं था। ज्ञान, किसी विषय या वस्तु की जानकारी, हमें ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। पूजा, धार्मिक विधि विधान, मैंने मंदिर में पूजा की। अर्चना, देवता के प्रति धूप दीप अर्पित करना, मैं प्रतिदिन माँ सरस्वती की अर्चना करता हूँ। नेक्स्ट है, और भी हैं बच्चों, इनको भी पढ़ लेते हैं। तृप्ति, इच्छा की समाप्ति, माल बेचकर सेठ को इतना धन मिल गया कि उसकी तृप्ति हो गई। संतोष, जितना मिले उसी में प्रसन्न रहना, मुझे थोड़े में भी संतोष है। अस्त्र, जो हथियार तीर आदि फेंककर चलाए जाए, अर्जुन के पास अनेक दिव्य अस्त्र थे। शस्त्र, जो हथियार गदा आदि हाथ में पकड़कर चला जाए, भीम का शस्त्र गदा ही था। साहस, मानसिक शक्ति से कार्य करने की प्रेरणा, अद्भुत साहस के बल पर राधा ने नदी पार कर ली। उत्साह, मन की उमंग, आज के युगों में समाज सेवा के प्रति उत्साह दिखाई नहीं देता। उद्यम, परिश्रम, उद्यम करने वाला कभी निराश नहीं होता। प्रयास, साधारण प्रयत्न, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम कहीं भी गंदगी न फैलाएं। अनुरूप, समानता या उपयुक्तता, यह पद उसकी योग्यता के अनुरूप है। अनुकूल, अनुसार, यहाँ की जलवायु माता जी की स्वास्थ्य के अनुकूल है। अवस्था, जीवन का एक भाग, युवावस्था में व्यक्ति अच्छे बुरे पर ध्यान नहीं देता। आयु, उम्र, पूरा जीवन, तितली की आयु अत्यंत कम होती है। नेक्स्ट है सेवा, किसी को सुख या आराम पहुंचाना, वह निर्धनों की क्या करता है, वह निर्धनों की सेवा करता है। शुश्रूषा, बीमार की सेवा व देखभाल करना, सुनीता ने अपनी सास की बहुत शुश्रूषा की। सहयोग, दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे की सहायता, हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए। सहायता, एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष का लाभ कार्य, मैं गरीबों की सहायता करता हूँ। लड़का, बालक या पुत्र, दोनों अर्थों में प्रयुक्त, यह मेरा लड़का है। बालक, कोई भी लड़का, यह बालक बहुत बुद्धिमान है। पाप, दूसरों को सताना, कष्ट पहुंचाना, जीव हत्या पाप है। अपराध, सामाजिक कानूनों का उल्लंघन, चोरी करना अपराध है। मृत्यु, आम आदमी की मौत, रेल दुर्घटना में 10 लोगों की मृत्यु हो गई। निधन, श्रेष्ठ या आदरणीय व्यक्ति की मौत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निधन से राष्ट्र शोक संतृप्त हो गया। नेक्स्ट है लालसा, किसी पदार्थ को पाने की इच्छा, हमें अधिक धन की लालसा नहीं करनी चाहिए। लोभ, जरूरत पड़ने पर भी पैसे न खर्च करना, वह भूखा मरता रहा पर लोभ इतना है कि 50 रुपए के केले भी ना खाए। अमूल्य, जो चीज मूल्य देकर भी प्राप्त ना हो सके, राम मंदिर देश की अमूल्य निधि है। बहुमूल्य, जो बहुत कीमती हो, हीरा बहुमूल्य नग है। ग्रंथ, बड़ी और महत्वपूर्ण पुस्तक, वेद हिंदुओं का प्राचीनतम ग्रंथ है। पुस्तक, कोई भी साधारण पुस्तक, हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है पत्नी, किसी की विवाहिता स्त्री, महेश की पत्नी डॉक्टर है। स्त्री, कोई भी स्त्री, शादी में स्त्रियों ने मंगल गीत गाए। नेक्स्ट है छाया, वृक्ष की छाया, बरगद की छाया अत्यंत सघन है। परछाई, मनुष्य की परछाई, छोटा बालक अपनी परछाई से ही डर गया। सम्राट, राजाओं का राजा, अशोक महान सम्राट था। राजा, कोई सामान्य राजा, स्वतंत्रता से पूर्व देश में अनेक राजा थे। आचार, आचरण, चाल चलन और रहन सहन, मेरी कक्षा के बालकों का आचार अति उत्तम है। व्यवहार, दूसरों के प्रति किया गया व्यवहार, नानाजी का व्यवहार अत्यंत विनम्र है। निश्चय, आदि, मानसिक रोग, चिंता एक आदि है। व्याधि, शारीरिक रोग, रेखा को मधुमेह की व्याधि है। अपव्यय, फिजूल खर्च, अपव्यय के कारण ही वर्मा जी कर्ज में डूबे हुए हैं। मितव्यय, कम खर्चना, मितव्यय के कारण ही उसने धन इकट्ठा कर लिया है। नेक्स्ट है कंगाल, भिखमंगा, अधिक कर्ज के कारण वह कंगाल हो गया। दीन, बहुत निर्धन, सुदामा जी की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण रो पड़े। अर्पण, बड़ों को देना, बच्चों ने प्रधानाचार्य को पुष्प अर्पण किए। प्रदान, छोटों को देना, प्रधानाध्यापक ने मुझे शुल्क मुक्ति प्रदान की। आकार, किसी वस्तु का बड़ा, छोटा, लंबा, चौड़ा आदि होना। पर्वत,
का आकार बड़ा है। आकृति किसी वस्तु की गोल, चपटी, सपाट आदि शक्ल। सिक्के की आकृति गोल है। उपहार बराबर वालों को देना। मित्र के जन्म दिवस पर मैंने उसे उपहार दिया। भेंट बड़ों को देना। हमारे प्रधानाचार्य को सम्मान पत्र भेंट किया गया। किराया मकान आदि का। इस मकान का किराया बहुत अधिक है। और भाड़ा, भाड़ा क्या होता है? रेल, बस, माल आदि का। रेल का भाड़ा बढ़ गया है। वध शत्रु या अत्याचारी के प्राण लेना। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। हत्या निर्दोष के प्राण लेना। डाकुओं ने 6 ग्रामीणों की हत्या कर दी। विद्या जानने की इच्छा। मेरे मामा जी कई विद्याओं के पंडित हैं। शिक्षा सीखने की। मैंने विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। पुराना बहुत दिनों का। यह समाचार पत्र पुराना है, प्राचीन कई शताब्दियों का। प्राचीन युग में विद्यार्थी गुरुकुलों में शिक्षा पाते थे। नेक्स्ट चिन्ह, किसी भी प्रकार का निशान। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। लक्षण, विशेष हाव भाव। इस रोगी में टीबी के लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है सभ्यता, रहन सहन या व्यवहार। सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे प्राचीन है। संस्कृति, रीति रिवाज आदि भारतीय संस्कृति अत्यंत महान है। नेक्स्ट है श्रम, शारीरिक, श्रमिक श्रम करते हैं। परिश्रम, शारीरिक और मानसिक। विद्यार्थियों को परिश्रम करना चाहिए। गहरा, झील, कुआं, तालाब आदि जो गहराई होती है उनमें। यह तालाब अत्यंत गहरा है। घना जंगल, बादल आदि। घने बादल छाए हुए। ठीक है, अब आता है अगला हमारा जो प्रकरण है वो है श्रुति सम समरूपी भिन्नार्थक शब्द। जो ऐसे शब्द जो सुनने तथा पढ़ने में तो समान से प्रतीत होते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न है, वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे बच्चों, आपको सुनने में तो ये एक जैसे से ही लगेंगे और देखने में भी इनकी जो वर्तनी है लगभग समान सी होती है, लेकिन इनके अर्थ में पर्याप्त भिन्नता रहती है। तो चलिए जानते हैं ऐसे शब्दों को। पहले जो चित्रों के नीचे लिखे हैं उनको देखते हैं। जलद बादल के लिए आता है और जलज कमल के लिए आता है। तरणी सूर्य के लिए और तरणी नाव के लिए। ठीक है, देख रहे हैं आप कितना सूक्ष्म सा अंतर है। अब है अचार, नींबू का अचार और आचार, आचरण। अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा। अनल, आग, अनिल, वायु। अपेक्षा, आशा, उपेक्षा, अनादर। अवधि, समय सीमा और अवधि अवध की भाषा। अंदर, भीतर, अंतर, भेद। अविलंब, जल्दी और अवलंब, सहारा या फिर आसरा। ऐसे ही है आदि, शुरू और आदि होता है अभ्यस्त। आकर, खान और आकार, रूप। अर्क, सूर्य, अर्क, काड़ा। आधी, आधा भाग। आंधी, हवा का तेज चलना। उद्यत, तैयार और उद्धत, उद्दंड। उपयुक्त, ठीक, उपरयुक्त, ऊपर कहा गया। और, तरफ और दूसरा। अब है कृपण, कंजूस और कृपाण, छोटी तलवार। स्त्री, प्रेस और स्त्री है महिला। आसमान, जो बराबर ना हो और आसमान हो गया आकाश। शाम, संध्या, श्याम, काला। उधर, पेट और उधर उस तरफ। नेक्स्ट उन, उसका बहुवचन। और ऊन, ऊन, ऊनी वस्त्र बनाने वाला रेशा। कर्म, कार्य और क्रम है सिलसिला। ठीक है बच्चों, और भी इनको भी पढ़ लेते हैं। कपट, धोखा। कपाट, दरवाजा। कोश, खजाना। कोश, शब्द भंडार। कुल, सब वंश और कूल होता है किनारा। नेक्स्ट है कढ़ाई, सख्ती और कढ़ाई, बेल बूटे काढ़ना। काट, काटना। काठ, लकड़ी। खान, खदान। खान, मुस्लिम पठान का संबोधन। नेक्स्ट है खाना, खाने की वस्तु और खाना है घर। गज, हाथी। गज, एक नाप। तरणी, नौका। तरुणी, युवती। दूत, संदेशवाहक। द्युत, जुआ। दिन, दिवस। दीन, गरीब। द्रव, तरल पदार्थ। द्रव्य, धन। दिशा, तरफ। दशा, अवस्था। नग, नगीना या पर्वत को कहा जाता है। नाग, सांप। नियत, निश्चित। नियत, इच्छा। पथ, मार्ग। पथ्य, स्वास्थ्य, कर। प्रदान, देना। प्रदान मतलब वो क्या हो गया? देना। और प्रधान हो गया अध्यक्ष। पानी, जल। पानी,
पानी क्या हो गया, हाथ, पानी मतलब हाथ। प्रसाद मंदिर का प्रसाद या फिर कृपा। प्रासाद महल। बहु बहुत, बहु वधु। बात वार्ता, वात वायु। बलि भेंट बलिदान। बलि शक्तिशाली। भवन घर और भुवन मतलब लोक। भव संसार और भव्य हो गया सुंदर। इनको भी आप याद करने का प्रयास करेंगे। अगला हमारा प्रकरण है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हिंदी भाषा अत्यंत समृद्ध भाषा है, इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे तो बच्चों हमारी भाषा बहुत समृद्ध है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर, यानी मतलब बहुत सारे शब्द एक साथ लिखे होंगे, शब्द समूह होगा, उसके स्थान पर हम एक शब्द का प्रयोग कर अपनी भाषा को सुंदर बना लेते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं हम। भाषण देने वाला वक्ता। जहां लोगों के पढ़ने के लिए पुस्तक रखी जाती है उसको कहते हैं पुस्तकालय। हम देख रहे हैं किस प्रकार से अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का ही प्रयोग किया गया है। अब तालिका के माध्यम से भी जानेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। अनेक शब्द एक शब्द की तालिका द्वारा। जो बिना वेतन के कार्य करे, अवैतनिक, जिसका अंत न हो, अनंत। दोपहर से पूर्व का समय, पूर्वाह्न, जो पहले कभी ना हुआ हो वह भूतपूर्व। दोपहर का समय मध्याह्न, जो पहले हुआ हो, भूतपूर्व। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, जिसका आकार हो साकार। जो काम ना करे अकर्मणीय, जिसका आकार न हो निराकार। ऊपर कहा हुआ उपयुक्त, अपने पर बीती हुई आप बीती। जो सब जगह हो सर्वव्यापक, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो समाचार भेजता हो संवाददाता, जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक। नेक्स्ट है जिसका होना संभव ना हो असंभव, जिसमें सहन शक्ति हो सहिष्णु। जिसकी कोई उपमा ना हो अनुपम, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। जिसका आदि ना हो अनादि, जिसका संबंध पश्चिम से हो पाश्चात्य पश्चिमी। हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित, और जो इस लोक की बात हो लौकिक। चरण में आया हुआ शरणागत, जो सबको समान दृष्टि से देखे समदर्शी। रचना करने वाला रचयिता, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो जितेंद्रिय। जो कठिनाई से मिले दुर्लभ, जिसकी चार भुजाएं हो चतुर्भुज। जो आसानी से मिले सुलभ, जिसे गुप्त रखा जाए गोपनीय। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रिय वंदा, जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत। जो उपकार को माने कृतज्ञ, जो उपकार को ना माने कृतघ्न। जिसका कोई आधार ना हो निराधार। इतिहास का ज्ञाता इतिहासज्ञ। नगर में वास करने वाला नागरिक, गणित का ज्ञाता गणितज्ञ। रात में घूमने वाला निशाचर, जिसे किसी भी स्थिति में टाला न जा सके वो है अनिवार्य। जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा। अगला है जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी। जो देखने योग्य हो दर्शी है। कम खर्च करने वाला मितव्ययी। नेक्स्ट है जिसके हृदय में दया ममता न हो निर्दयी निर्दय निर्मम। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जिसे कहा न जा सके अकथनीय। जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ, जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णीय। जिसको स्पर्श करना वर्जित हो अस्पृश्य। जहां जाने में कठिनाई हो दुर्गम। हाथ से लिखी पुस्तक पांडुलिपि या फिर हस्तलिखित। जहां जाने में कठिनाई न हो सुगम। जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय। जो बहुत अधिक बोलता हो वाचाल। लेख की नकल प्रतिलिपि। जिसका कोई इलाज ना हो लाइलाज। जो इस लोक से परे की बात हो अलौकिक। तो ये है अनेक शब्दों से संबंधित तालिका, इसको आप याद करने का प्रयास करेंगे। अब आता है हमारा अगला प्रकरण जो है समूहवाची शब्द। इनको पढ़ते हैं। समूहवाची शब्द समूह या समुदाय के द्योतक होते हैं। कुछ समूहवाची शब्द कुछ विशेष समूह के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे लताओं के लिए कुंज, अंगूरों के लिए गुच्छा, चोरों के लिए ग्रोह आदि। तो पूरे समूह के जो समूहवाची शब्द होते हैं पूरे समूह को बताते हैं, समूह के बारे में बताते हैं, यानी कि हम एक समूह को एक नाम दे देते हैं, वही समूहवाची शब्द है। जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विशेष समूह के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे लताओं के लिए हम हमेशा कुंज का प्रयोग करेंगे, अंगूरों के लिए गुच्छा आता है और चोरों के लिए गिरोह आता है।
ठीक है। यहाँ इसी प्रकार के कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, तो तालिका के माध्यम से समझाए गए हैं, पढ़ते हैं इनको। अड्डा, यहां से बस अड्डा थोड़ी दूर है, ठीक है, बस के साथ आता है अड्डा, तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग करके दिखाया गया जिससे आप समझे। तो हम एल्बम ही बोलते हैं, ठीक है, लिखा एल्बम जाता है लेकिन बोलते एल्बम है। एल्बम, मेरे पास चित्रों का एल्बम है। कतार, आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की कतार सुंदर लग रही थी, यानी कि ये पक्षियों का समूह हो गया, यहाँ पर चित्रों का समूह हो गया और यहाँ पर बस आती है बहुत सारी, बस का समूह हो गया। कुंज, लताओं का कुंज सुंदर है। गट्ठर, लकड़ियों का गट्ठर बहुत भारी है। गिरोह, डाकुओं का गिरोह पकड़ा गया। जत्था, सत्याग्रहियों का जत्था मोर्चे पर निकल पड़ा। नेक्स्ट है झुंड, पशुओं का झुंड मैदान में घास चर रहा है। टुकड़ी, सेना की टुकड़ी ने मार्च किया। ढेर, यहां कूड़े का ढेर है। दल, टिड्डी दल ने फसल को बहुत हानि पहुंचाई। दस्ता, फौजी दस्ते ने दुश्मनों का सफाया कर दिया। पंक्ति, प्रार्थना के लिए सभी विद्यार्थी पंक्ति में खड़े हो गए। बेड़ा, अमेरिका का 7वां जहाजी बेड़ा बहुत आधुनिक है। भीड़, पुलिस ने उपद्रवी भीड़ पर गोली चलाई, ठीक है, उपद्रवी भीड़ पर गोली चलाई। अब है मंडली, भक्त मंडली कीर्तन कर रही है, यानी मंडली यानी भक्तों के साथ आती है, यानी भक्तों का समूह है ये। माला, पर्वत माला अत्यंत हरी भरी और मनोरम है। राशि, गुप्ता जी के पास इतनी धन राशि है कि वे कुछ भी खरीद सकते हैं। रेवड़, भेड़ बकरियों का रेवड़ घास चर रहा है। गड्डी, मेरे पास नोटों की गड्डी है। श्रृंखला, पर्वतों की श्रृंखला बहुत लंबी है। संघ, आज कर्मचारी संघ की बैठक हो रही है। समिति, संसदीय जांच समिति की रिपोर्ट क्या हो गई है, रिपोर्ट आ गई है। मंडल, नक्षत्रों का मंडल आकाश में चमक रहा है। टोली, मजदूरों की टोली सड़क निर्माण में जुटी है। जोड़ा, मेरे जूतों का जोड़ा नया है। छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता पेड़ पर लगा है। लच्छी, उसने धागों की लच्छी खरीदी। समुदाय, आजकल छात्र समुदाय में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। वृंद, अध्यापक वृंद हमें शिक्षित करते हैं। झुरमुट, पेड़ों के झुरमुट के नीचे हिरण सो रहे हैं। कोश, ज्ञान के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। तो हमने देखा कि किस प्रकार के समूह के लिए किस प्रकार से शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, इनको याद करने का प्रयास करेंगे। अब आता है ध्वनि बोधक शब्द। सभी भाषाओं में पशु पक्षियों की आवाज के लिए कुछ विशेष शब्द होते हैं। इनमें से अधिकांश शब्द ध्वनि के अनुकरण पर बना लिए जाते हैं। जैसे, तो हमारी कोई भी भाषा हो, सभी भाषाओं में कुछ शब्द होते हैं जो कि हमारे पशु पक्षियों की आवाजों को बताते हैं। तो ज्यादातर तो ऐसा ही होता है, जो वो आवाजें करते हैं पशु पक्षी, उनके हिसाब से ही हम उन शब्दों को बना लेते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। जैसे मक्खियां भिन भिनाती है, बच्चों अगर आपने मक्खियों की आवाज सुनी है तो ऐसा लगता है भिन भिन कर रही हैं, तो उसके हिसाब से भिन भिनाना बना है। अतः मक्खियों के लिए भिन भिनाना शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इन्हें अनुकरणात्मक शब्द भी कहा जाता है। ध्वनि बोधक शब्दों को अनुकरणात्मक शब्द भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। इन शब्दों का सूक्ष्म अंतर समझने के लिए ऐसे कुछ शब्दों की सूची दी जा रही है। तो बहुत सबकी आवाजों में अंतर होता है, तो सूची के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले पशुओं की बोलियां कैसी होती है। गधा क्या करता है, रेकना, रेकना की आवाज। बंदर गुर्राना। बालू घुरघुराना। बैल डकराना। ऊंट बलबलाना। सुअर घर घराना। कुत्ता भौंकना। भेड़ मिमियाना, भेड़ की आवाज कैसी होती है, मिमियाना। नेक्स्ट है हाथी चिंघाड़ना। चीता गुर्राना। घोड़ा हिनहिनाना। भेड़िया चीखना। गीदड़ हुआ हुआ करना। और मेंढक क्या करता है, टर टर करता है तो टर्राना। मेमना बां बां करना। गाय रंभाना। शेर दहाड़ना। और भैंस डकराना। नेक्स्ट है पक्षियों की बोलियां, जानते हैं। चिड़िया चहचहाना। कबूतर गुट्टर गूं करना। मुर्गा कुकड़ू कू करना। तोता टे टे करना। कुआ कांव कांव करना। उल्लू हू हू करना। फाख्ता कू कू करना। हंस कुड़कुड़ाना। बत्तख कै कै करना। कोयल कूकना। अन्य जीवों की बोलियां, मक्खी भिनभिनाना और भौरा गंजार करना। गंजार
करते हैं, आवाज करते हैं। चूहा चू चू करना और सांप फुंकारना। कुछ जड़ पदार्थों व अन्य की ध्वनियां और क्रियाएं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी आवाजें हमें सुनाई देती हैं, या फिर हम मतलब ऐसे उनके कुछ नाम रख दिए गए हैं, जैसे अश्रु, जो हमारी आंखों से आंसू बहते हैं, वो क्या कहते हैं, उनको छल छलाना। तारे टिमटिमाना। हृदय हृदय धड़कना, ये क्रियाएं भी हैं बच्चों और आवाजें भी हैं, ठीक है। धड़कना। बंदूक दन दनाना। जिह्वा लप लपाना। धनुष टंकार, टंकार की आवाज होती है। और दांत किटकिटाना। मोटरसाइकिल फटफट करना। पैर पटकना। इंजन भक भक करना। चूड़ियां खनखनाना और घड़ी टिक टिक करना। ताली बजाना। जूता चरमराना। अब है पत्ता सरसराहट होना, पत्तों की आवाज सरसराहट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है पंख फड़फड़ाना। बादल गरजना। झरना झरझर करना। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत ही अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अब हमने जो भी सीखा एक बार दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से विपरीत अर्थ का ज्ञान हो उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, जो उल्टे अर्थ बताएं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनिकार्थी शब्द कहते हैं। कुछ शब्द सुनने में समान किंतु अर्थ में भिन्न होते हैं, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। समूहवाची शब्द वे कहलाते हैं जो समूह का बोध कराते हैं, पूरे समूह से संबंधित होते हैं। जिन शब्दों से ध्वनियों का भान होता है उन्हें ध्वनि बोधक शब्द कहते हैं, जो ध्वनियों के बारे में बताते हैं। हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। गुप्ता जी की रिक्त स्थान अध्यापिका है। महिला, पत्नी, नारी, कामिनी, तो क्या है, क्या आ जाएगा, पत्नी। गुप्ता जी की पत्नी अध्यापिका हैं। जीवन में उतार रिक्त स्थान लगे रहते, चढ़ाव चढ़ाई चढ़ना उतराई, तो चढ़ाव उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। वर्ण का के अर्थ हैं, तो वर्ण के कौन से अर्थ हैं, वस्त्र, रंग, अक्षर, सभी, तो ये सभी ही वर्ण के अर्थ होते हैं। जिसमें सहन शक्ति हो के लिए एक शब्द है, से जिज्ञासु, अकर्मण्य, सहिष्णु, कृतज्ञ। जिसमें सहन शक्ति हो उसे कहते हैं हम सहिष्णु। कौन चहचहाता है, कबूतर, चिड़िया, मेमना, मक्खी, तो चिड़िया चहचहाती है, चिड़िया की आवाज होती है चहचहाना। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में कोष्टक से उपयुक्त शब्द चुनकर भरिए। तो हमें उपयुक्त शब्द से वाक्यों की पूर्ति करनी है, करते हैं। पहला है राजमहलों में अनेक किसान सेवा हेतु रहते थे। ऑप्शन है नौकर, दास, चाकर, कर्मी, तो यहाँ पर आ जाएगा दास। राजमहलों में अनेक दास सेवा हेतु रहते थे। बीमार की रिक्त स्थान दिन प्रतिदिन सूखती जा रही थी। देह, काया, कलेवर, तन, तो बीमार की क्या जाएगा यहाँ पर, काया। काया, काया दिन प्रतिदिन सूखती जा रही थी। परसों अनिल का रिक्त स्थान ग्रहण संस्कार था। कर, पानी, हाथ, विवाह, तो क्या आ जाएगा, पानी। पानी ग्रहण, पानी ग्रहण संस्कार था। जंगल के बाद रिक्त स्थान श्रृंखलाएं थी। शैल, भूधर, पर्वत, बालू, तो क्या आ जाएगा, पर्वत। पर्वत श्रृंखलाएं थी, पर्वत श्रृंखलाएं थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित मूल शब्दों से बने ऐसे शब्द लिखिए जो एक दूसरे के विलोम हो। उदाहरण देखिए। तंत्र, स्वतंत्र, परतंत्र, आत्मा, आत्मा, आत्मा का क्या बन जाएगा, जीवात्मा, परमात्मा। नेक्स्ट है अक्षर, निरक्षर, साक्षर, जन, सज्जन, दुर्जन, अधीन, पराधीन,
स्वाधीन, योग से बनेगा सदुपयोग, सदुपयोग, और एक बन जाएगा दूसरा इसका विपरीत दुरुपयोग। ठीक है, ये हो गया है ना। इसके बाद नीचे दिए गए शब्दों के दो दो अनेकार्थी शब्द लिखिए। तो बच्चों यहां पर मैं एक एक लिख देती हूं, बाकी एक एक आपको खुद लिखना है। ठीक है, करेंगे। अज मतलब होता है बकरा, एक आप खुद लिख लेंगे। काम, कार्य। अरुण, लाल। मुद्रा, पैसा। हरि, इसके बाद है दंड, डंडा। और हरि, विष्णु। बाकी एक आप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। इन शब्दों का इस प्रकार से वाक्यों में प्रयोग कीजिए कि इनके अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो हमें वाक्य में प्रयोग करना है, तो करते हैं। पहला है विवेक। ठीक है, राम में, राम में विवेक है। मोहन में, मोहन में ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट है पूजा। मेरी माँ रोजाना पूजा करती है। मैं लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी माँ की अर्चना करता हूँ। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको बनाने हैं। बाकी दो के आप स्वयं बनाने का प्रयास करेंगे, अनुरूप, अनुकूल, श्रम और परिश्रम का। नेक्स्ट है प्रत्येक बॉक्स के शब्दों को पढ़िए तथा समान अर्थ वाले शब्दों को उदाहरण अनुसार तीर का निशान लगाकर जोड़िए। तो ठीक है, पढ़ते हैं। सब और कुल, किनारा, कुल, ये है सब, कुल, किनारा, कुल। पर्वत, पर्वत क्या है, ये तो ऐसे ही लिखे हैं सही, नाग, सांप। ठीक है, ये हो गया। संध्या, शाम, काला, शाम। पुत्र, पुत्र क्या होता है, पुत्र सुत और धागा सूत। जड़, मूल, कीमत, मूल्य। ये हो गया। इसके बाद अगला है निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन शब्दों को ध्यान में रखते हुए रिक्त स्थानों में उनके इनके उचित एक शब्द लिखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कोई शत्रु नहीं था, अतः वे क्या थे, अजात शत्रु थे। कैंसर का इलाज नहीं हो सकता, अतः यह क्या है, ला इलाज, ला इलाज बीमारी है। विष्णु की चार भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं हम, चतुर्भुज कहते हैं। मृत्यु को किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता, इसीलिए मृत्यु अटल है। रेखा खींचकर निम्नलिखित शब्दों के उचित जोड़े बनाइए। तो करते हैं, जोड़े बनाते हैं। नोट क्या आ जाएगा, गड्डी। सेना की टुकड़ी होती है बच्चों। सत्याग्रही, सत्याग्रही क्या था, सत्याग्रही जत्था। नक्षत्र मंडल और कर्मचारी संघ। निम्न चित्रों को देखकर उनके लिए समूहवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर फौजियों का क्या होता है, फौजी खड़े हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा दस्ता। एल्बम, फोटो के लिए क्या होती है, एल्बम। हाथियों का झुंड होता है बच्चों। विद्यार्थियों की क्या होती है, विद्यार्थियों की पंक्ति। भीड़, लोगों की भीड़ होती है। और ये क्या है, ऊन का क्या होता है, ऊन का, ऊन की क्या होती है, लच्छी होती है, या फिर हम गोला भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में।
बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से पर्यायवाची शब्दों, विलोम शब्दों, एकार्थी शब्दों, अनेकार्थी शब्दों, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के विषय में बहुत अच्छे से जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जितनी भी सूचियां, तालिकाएं दी गई हैं शब्दों से संबंधित, आप उन सभी को याद करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।